नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा है भोले भंडारी की अद्भुत लीला। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम वनवास खत्म होने के बाद राजगद्दी पर बैठे थे। उस समय माता पार्वती जी और भोलेनाथ जी घूम रहे थे। तब भोलेनाथ जी ने देखा कि राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है राम जी के घर में। तब भोलेनाथ जी ने सोचा, चलो हम भी राम जी के दर्शन करेंगे। और भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी से कहा, गोरा तुम कैलाश धाम जाओ और हमारे लिए भोजन बनाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माता भोलेनाथ जी की बात मानकर कैलाश धाम चली गई और भोलेनाथ पहुँचे राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और खाने लगे। सभी ब्राह्मणों को माता जानकी जी ने पेट भर कर भोजन खिलाया। सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। तो माता सीता जी लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी माता उर्मिला से बोली। सभी ब्राह्मण उठकर चले गए। तब माता उर्मिला बोली, सभी ब्राह्मण चले गए पर एक बैठा है। तब माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा होगा, उसे अच्छे से और खिलाओ। अब माता सीता जी और माता उर्मिला सभी सखियां भोलेनाथ जी को खिलाने लगी। भोलेनाथ खाते गए और माता जानकी जी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब माता सीता जल लेकर भोलेनाथ के पास आई और बोली, बाबा पानी पी लो। तब भोलेनाथ बोले, जब मेरा आधा भोजन हो जाएगा तब मैं पानी पीऊँगा। अब माता सीता सोचने लगी, अरे अभी तो इनका आधा खाना भी नहीं हुआ। माता जानकी जी ने फिर से सामान मंगवाया और भोजन बनाया और खिलाया, लेकिन भोलेनाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी देर में माता कैकई आ गई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम लोग परेशान लग रही हो। तब जानकी जी बोली, माता सभी ब्राह्मण भोजन पाकर चले गए, लेकिन यह ब्राह्मण है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। कितना सारा भोजन करा दिया पर इनका पेट ही नहीं भर रहा। अब मैं क्या करूं? माता कैकई ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में भोलेनाथ ने आवाज़ लगाई, क्या हुआ माता, भोजन कहाँ है, भोजन लाओ, मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। तब माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा साने हैं, थोड़ा पूड़ी पका लेने दो, फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, माँ बनाने की क्या ज़रूरत है, मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है, तुम आटा ही ले आओ, मैं आटा ही खा लूँगा। अब भोलेनाथ जी आटा दाल चावल सभी को रसोई घर में जाने से पहले ही ख़त्म कर देते। अब माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई। राम जी बोले, क्या हुआ जानकी, इतनी परेशान क्यों हो? माता सीता बोली, सभी ब्राह्मण उठकर चले गए, लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण बैठा है जिसने सब भंडार खाली कर दिए और राशन मंगवाते हैं तो रसोई घर में जाने से पहले ही ख़त्म कर देता है। अब राम जी बोले, मैं देखता हूँ कौन है। राम जी गए तो देखते हैं कि वो भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ को राम जी ने पहचान लिया, जो ब्राह्मण रूप में वहाँ भोजन करने आए थे। अब राम जी बोले, जानकी इनको कोई नहीं खिला सकता, इनको तो अन्नपूर्णा ही खिला सकती है। अब राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया। माता पार्वती जी वहाँ प्रकट होकर बोली, क्या हुआ राम, आपने मुझे याद किया? तब राम जी बोले, माता ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा,
जरा देखिए। तब माता पार्वती जी बोली, इसने तो कहा था कि पार्वती जी तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ खाएंगे और स्वामी यहाँ खा रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली, मैं देखती हूँ, रुको। और माता पार्वती जी ने एक लड्डू भोलेनाथ की थाली में रख दिया। भोलेनाथ खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते गए, लेकिन लड्डू ख़त्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ ने सोचा, ये लड्डू ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, और ये जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने अभी तक माता सीता के मुख पर नज़र नहीं डाली थी। इस बार नज़र उठाई तो देखा, सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए अन्नपूर्णा पार्वती जी खड़ी हैं। माता बोली, और कितने लड्डू रखूं? भोलेनाथ बोले, अब मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया। भोलेनाथ उठ गए और भगवान श्री राम, माता सीता जी ने भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का बहुत ही सत्कार किया, और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी जी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो भोलेनाथ की जय। आपको आज की कथा कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।